गुड इवनिंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल द स्मार्ट कनाडा में। जी हाँ फ्रेंड, आज के प्रमुख सुर्खियों में इन 11 जिलों में होगा विद्यालय पूर्णतः बंद। जी हाँ फ्रेंड, राज्यपाल को शिक्षा विभाग से के आदेश देने का अधिकार नहीं, ऐसा के पाठक का कहना है। अब ये देखने वाली बात है कि राज्यपाल जो राज्य का पहला नागरिक होता है उनको ये अधिकार नहीं है। घटिया काम और वेंडर पर एजेंसी पर कार्रवाई हुई है और 21 और 23 अप्रैल को बंद रहेंगे विद्यालय। साथ ही साथ इन शिक्षकों का बढ़ेगा वेतन। आदर्श चुनाव संहिता को लेकर हो गई गिरफ्तारी, शिक्षक हो गए गिरफ्तार। ऐसे OGOA के वेतन मद के अपडेट के साथ शिक्षा जगत के विभिन्न हलचलों के साथ सीधे चलेंगे अगले स्लाइड पर और देखेंगे क्या कुछ खबरें निकल करके आ रही है। जी हाँ फ्रेंड, चलते हैं अगले स्लाइड पर और देखते हैं क्या कुछ खबरें निकल करके आ रही है शिक्षा जगत के गलियारे से। जी हाँ फ्रेंड, तो ले लेते हैं ये एक अगला स्लाइड और देख लेते हैं क्या कुछ खबरें निकल रही है। 11 जिलों में 33 डिग्री से ऊपर 43 डिग्री से ऊपर पारा चला गया है और इन 11 जिलों में जो है विद्यालय बंद हो जाएंगे, क्योंकि जो आपदा प्रबंधन विभाग का जो गाइडलाइन दिया गया है इसमें बताया गया है कि जिन जिलों में पारा 42 डिग्री से ऊपर चला जाएगा वहाँ बंद हो जाएगा। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं पटना में 42 डिग्री से ऊपर चला गया है पारा। और आज का रिपोर्ट आपको दी तो पटना, यहाँ पर बांका देख रहे हैं, रोहतास, नालंदा, पश्चिमी शिवहर से सिवान, ये सारे जिले हैं। पूर्वी बिहार के भी कई ज़िले हैं, गया है, औरंगाबाद, इन सारे ज़िलों में जो है पारा 43 के ऊपर जा रहा है। तो इन सारे ज़िलों में अब आपको विद्यालय बंद करने के लिए एडवोकेसी करनी होगी। क्या एडवोकेसी होगी? क्योंकि अब जो है विद्यालय प्रदेश स्तर से बंद होते हैं और DPOs को ये अधिकार जो पूर्व में दिया गया था उसको छीन लिया गया है कि वो अपने से विद्यालय बंद नहीं कर सकते। तो संघ को एक देनी पड़ेगी और DPO एडवोकेसी करेंगे प्रदेश स्तर से और आपका विद्यालय बंद हो जाएगा, क्योंकि बच्चों की जान से खेलने का अधिकार किसी को भी नहीं है। जी हाँ फ्रेंड, और विद्यालय बिल्कुल बंद होगा। MDM घोटाले में वेंडर को किया गया गिरफ्तार। ये पहली बार कार्रवाई हो रही है, देखने को आ रहा है। ऐसा तो आपको पूर्व से ही पता है कि 50 किलो के बोरे में 45 किलो आता है और जहां 20 क्विंटल की सप्लाई होती है वहां 18 किलो दे करके 18-16 क्विंटल दे करके 20 क्विंटल पर जो है भोसर करवा लिया जाता है। ये पहले का परंपरा चला आ रहा है और अब उसमें कुछ अंकुश लगा है, लेकिन अभी भी पूरी तरह से अंकुश लगा नहीं है। जहाँ पर बात होनी चाहिए, जहाँ पर गिरफ्तारी होनी चाहिए, वो सही ढंग से हो नहीं पाता है और शिक्षक और प्रधानाध्यापक को ज़्यादा सरकार के द्वारा प्रताड़ित किया जाता है। पहला बार ऐसा खबर मिला है, इसके लिए बिल्कुल धन्यवाद के पात्र हैं शिक्षा विभाग की। वेंडर को गिरफ्तार किया गया, जबकि वेंडर के लेवल से ज़्यादा, चूँकि ज़्यादा बड़ी बड़ी जो है घोटालाएँ की जाती है, खास करके MDM में। कक्षा 4 और 7 की किताब की विषय सूची में बिल्कुल त्रुटि है और कहीं नाम कुछ, चित्र कुछ और कंटेंट्स कुछ छापा गया है और इससे बच्चों को पठन पाठन बिल्कुल बाधित होगा। स्कूलों में महज 10 फीट गहरी मिली बोरिंग, आपको जैसा पता ही होगा द स्मार्ट कनाडा ने प्रमुखता से दिखाया था। और बंशीधर ब्रजवासी का ये कहना था कि समरसेबुल जो गाड़ा गया है जिसकी 200 से 250 फीट गहराई होनी चाहिए, मात्र 10 फीट गहरी है। और ऐसे एजेंसियों को बिल्कुल गिरफ्तार करना चाहिए, क्योंकि ऐसे एजेंसियों के पीछे बड़ी पदाधिकारियों का भी हाथ होता है और अकेले वो नहीं खाते हैं। इंजीनियर से लेकर के बड़ी पदाधिकारी का सभी का मिली भगत होता है और शिक्षा विभाग के पदाधिकारी भी खाते हैं। इसलिए भी जो है 250 फीट की, 300 फीट की जो गहराई है 10 फीट में बदल जाती है और पॉकेट में जो है पैसे चले जाते हैं। और चूंकि जांच होने पर तो एक एक कलई और एक एक पदाधिकारी की परत खुल जाएगी। जितना ढोंग रचाया जा रहा है, जैसे कि अतुल प्रसाद रचा रहे थे BPSC अध्यक्ष की, बिल्कुल हम तूफान से किश्ती निकाल के लाए हैं और बिल्कुल कार्रवाई कर रहे थे। लगता था बाघ की तरह खा जाएंगे अभ्यर्थियों को कुछ बोलने पर, और बड़े से बड़े घोटाला में फंस गए हैं। और ठीक से जांच होगी तो TRE 1 और 2 में भी पूरी तरह से घोटाला है इसकी बिल्कुल, और समाप्त हो जाएगी, दोनों ही परीक्षाएं रद्द हो जाएगी। लेकिन क्या कहा जाए, शीशे की अदालत में पत्थर की गवाही है। कातिल ही लुटेरा है और कातिल ही सिपाही है। जिनको जांच करने के लिए दिया जा रहा है वही खुद जो है चोर हैं, तो वो क्या जांच करेंगे। इसी तरह की, इसलिए शिक्षकों को बिल्कुल मुस्तैद रहने की जरूरत है। 13,000 संस्कृत और मदरसा शिक्षकों का वेतन निर्धारण होगा और वेतन उनका बढ़ेगा। पंचम वेतन आयोग से षष्ठम वेतन आयोग में वो जाएंगे। ये बड़ी खबर निकल करके आ रही है। 149 स्कूलों में नहीं चल पाई 5वीं और 8वीं फेल के बच्चों की विशेष कक्षाएं, और ये रिपोर्ट निकल करके आ रही है। स्कूल में घटिया बेंच और डेस्क मिला तो नपेंगे HM, और कई भी विद्यालय से ऐसा सूचना मिला है कि जो कि लकड़ी के जगह पर प्लाई का उपयोग किया गया है। तो HM जबकि
सिर्फ पैसा देने के भागी हैं। एजेंसी बेंच डेस्क सप्लाई कर रही है जो कि सरकार के अधिकारियों द्वारा नियुक्त किए गए हैं, तो फिर प्रधानाध्यापक पर कार्रवाई बिल्कुल गलत है। और यहाँ पर लोकसभा चुनाव को लेकर के वैशाली हाजीपुर से चौंकाने वाला खबर आया है। यहाँ कर्मियों की संख्या कम पड़ गई है, अधिक से अधिक कर्मी जो है मेडिकल का हवाला देते हुए छुट्टी ले लिए है, इसलिए जो है इस बाबत जो है वहाँ पर कार्रवाई की जा रही है और अन्य कर्मियों को लगाया जा रहा है। तो आप भी इलेक्शन को लेकर के मुस्तैद रहें। और यहाँ पर देख पा रहे हैं कि के पाठक ने कहा है कि राज्यपाल को मुझसे बात करने का अधिकार नहीं। देख लीजिए, तुम करो तो रासलीला, हम करे तो करेक्टर ढीला। एक जो राज्य का पहला नागरिक होता है उसे अपर मुख्य सचिव से बात करने का अधिकार नहीं। क्या जमाना आ गया। जी हाँ फ्रेंड, इख्तियार तरन्नुम से तबस्सुम की दिया जला देना, और इसका मतलब समझ में आ जाए तो हमें भी बता देना। तो राज्य के पहले नागरिक को जो है अपर मुख्य सचिव से बात करने का अधिकार नहीं है, ऐसा अपर मुख्य सचिव का कहना है। अफसरशाही चरम सीमा पर चल रही है। नामांकन पर बच्चों का पुनर्नामांकन जो हो रहा है उसके लिए आपको 4 चीज़ों की आवश्यकता बिल्कुल मस्ट है। आधार कार्ड बच्चे का होना चाहिए, माता पिता का भी होना चाहिए तो अच्छा है, और बैंक खाता होनी चाहिए। जन्म प्रमाण पत्र है तो और भी अच्छा है यदि छोटे बच्चे हैं। यदि आप के स्कूल के वो बच्चे हैं तो बिना जन्म प्रमाण पत्र के भी आप पुराना रजिस्टर से उसको इन सारे दस्तावेजों के द्वारा उसको आप फिर से नामांकित कर सकते हैं, रीएडमिशन कर सकते हैं। यहाँ पर स्पष्टीकरण दिया गया है क्योंकि प्रधानाध्यापक के द्वारा जो है शिक्षक के हिमांशु शेखर जी का जो है यहाँ पर जो है के द्वारा जो है आवेदन को फाड़ दिया गया है। तो किसी भी आवेदन को फाड़ना बिल्कुल गलत है, चाहे वो आवेदन सही हो या गलत हो। और 11 जिलों में पारा 43 डिग्री तक पहुंचा है, लेकिन अब आने वाले समय में 20-25 या लगभग पूरे बिहार में पारा 43 के पार हो जाएगी। ऐसी स्थिति में द स्मार्ट ज्ञान अड्डा सरकार से आग्रह करती है कि बिल्कुल जो लाखों बच्चे हैं उनके जीवन से खेले नहीं और विद्यालय को पूर्णतः बंद कर दे, गर्मी का छुट्टी दे दें। जी हाँ फ्रेंड, यहाँ पर देख लेते हैं फ़ोन नहीं उठाने के कारण 67 बीओ पर गाज गिरा है और 67 बीओ के वेतन को बंद कर दिया गया है, उन पर कार्रवाई की गई है और सैलरी बंद कर दिया गया है। यहाँ पर जो है फ़ोन नहीं उठाने, कंट्रोल रूम का फ़ोन उन्होंने नहीं उठाया। विभिन्न जिलों के ये 67 बीओ हैं, बिल्कुल बड़ा ये यहाँ पर कार्रवाई की गई है। देख पा रहे हैं कंट्रोल रूम का फ़ोन नहीं उठाने के कारण। और पटना में 11:30 से 4 बजे तक नहीं चलेंगी कक्षाएँ, तो 11:30 के बाद तो चल नहीं रही थी, लेकिन प्राइवेट स्कूलों पर। और यहाँ पर आप चुनाव में किसी को मदद नहीं करेंगे। यहाँ पर कर्मियों का पुलिस कर्मियों के द्वारा किसी प्रत्याशी को मदद किया गया, ऐसा करने पर बिल्कुल आप बड़े कठिनाई में फंस सकते हैं। चुनाव को निष्पक्ष रूप से करवाइए, कोई भी हारे कोई भी जीते, आप एक कर्मी है तो निष्पक्ष मतदान करवाइए। भले ही आप किसी को सपोर्ट करें वो आप अलग से कीजिए, लेकिन उस दरमियान आप बिल्कुल निष्पक्ष रूप से कार्य करें, अन्यथा बड़ी परेशानी में पड़ सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड, लगातार कार्रवाइयों का दौर जारी है। हेडमास्टर पर, शिक्षकों पर जो है कार्रवाई हो रही है और 67 बीओ फ़ोन नहीं उठाए तो उन पर कार्रवाई होगी। आदर्श आचार संहिता को लेकर के कैमूर से शिक्षक को गिरफ्तार किया गया है, आप भी सतर्क रहें बिल्कुल। और 21 और 23 को महावीर जयंती और वीर कुंवर सिंह जयंती का छुट्टी रहेगा। शुक्रवार वाले विद्यालय 21 को भी बंद रहेंगे और 23 को भी बंद रहेंगे। और द्वितीय चरण की मतदान के लिए जो है अग्रिम राशि डाल दिया गया है। विभिन्न जिलों से खबरें निकल करके आ रही है और जो है 24 तारीख से आपकी ड्यूटी है, 26 तारीख को द्वितीय चरण का मतदान है। जी हाँ फ्रेंड, वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दे। महावीर जयंती 21 अप्रैल को और वीर कुंवर सिंह जयंती 23 अप्रैल को, दोनों की छुट्टी रहेगी, विद्यालय बंद रहेगा। और एसएसए एवं जीओवी मत के वेतन की बात की जाए तो मुख्य मुद्दा छूट गया है। एसएसए का जो है आवंटन 30 अप्रैल तक 100 समय प्राप्त हो जाएगा। बात करेंगे जीओवी मत के वेतन आवंटन की, तो जीओवी मत का वेतन आवंटन में सरकार बिल्कुल फेल हो चुकी है और अब तक जो है उसका जो है परियोजना से नहीं पहुंचा है। फिलहाल ये प्रयास लगाया जा रहा है कि मंगलवार तक जो है जीओवी मत से आच्छादित शिक्षकों वाले अच्छी खबर मिले। एसएसए मत से आच्छादित शिक्षकों को 30 अप्रैल तक का आवंटन अप्रैल का हो जाएगा। जी हाँ फ्रेंड, ऐसी सूचनाएं मिल रही है, तो इसी उम्मीद के साथ कि आपको जल्द से जल्द आपका वेतन मिले, आपसे आपका दोस्त होस्ट विदा लेता है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।